किए से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। सद्गुरु श्री विशाल देव, जो कि श्री क्षमादेव जी के गुरु थे, उनकी रचना है। विशाल देव क्या कहते हैं? गुरु भक्ति करो जिससे ज्ञान प्राप्त होगा। तो गुरु भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? सत्संग से प्राप्त होगी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर सत्संग से गुरु भक्ति, और भक्ति से मुक्ति, और मुक्ति से महान निर्वाण हो जाएगा। ये आत्मा सदैव के लिए निस्वरूप में शांत हो जाएगी। पुनरप जननम पुनरप मरणम की यात्रा बंद हो जाएगी। तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या लाभ होगा? आप समझदार हो जाएंगे, विवेकवान हो जाएंगे, आपका आचरण सुधर जाएगा, कुसंगत छूट जाएगी, और सत्संग और ज्यादा आपको मिलेगा। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे। कुसंग छोड़ करके सत्संग में वह व्यक्ति लग जाता है जो भक्ति करता है और ज्ञान को प्राप्त करता है, धर्म करता है, सुख भी पाता है, और उसके आचरण भी शुद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति करने से ये लाभ है। आज जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, सभी भक्ति के कारण ही आए हैं। प्रेम है, श्रद्धा है। कोई गाजीपुर से आया है, बहुत दूर है गाजीपुर, 600 किलोमीटर से आया है। कोई कौशाम्बी से बीरत बनकर आया है, वो भी 700 किलोमीटर होगा। कोई रायबरेली से अखिलेश बनकर बैठा है, कोई वीरेंद्र कारी कोटर रमिया बिहड़ से आया है। सब जगह जगह से भक्ति सबको बुलाती है, भक्ति ही लाती है, और दर्शन का लाभ मिलता है। जिनके मन में भक्ति नहीं है, उनको गुरु का दर्शन नहीं होता है। उनको बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो सब भ्रष्ट आचरण वालों के साथ में ही रहते हैं। उन्हीं चरित्रहीनों का, शराबियों का ही दर्शन होता है। इसलिए घर घर में भक्ति पहुंचना अनिवार्य है। स्त्रियों में भी भक्ति होनी चाहिए। अभी एक शिक्षक आया था, बोला कि हमारे साथ दूसरे भी शिक्षक आए हैं। तो बोला कि हमारी समस्या तो कोई नहीं है, पर ये हमारे मित्र की समस्या है, ये भी शिक्षक है। तो हमने कहा इसकी क्या समस्या? तो उन्होंने कहा यही खुद बताएंगे। तो खुद बताया उन्होंने। बोले मेरी वाइफ दारू पीती है। हमने कहा रे? बोले मेरी वाइफ ने मर्डर भी कर दिया है और जेल भी गई है। तो हमने कहा तुम कैसे विवाह कर लिए ऐसी औरत के साथ? बोले जो मीडिएटर थे, मध्यस्थ,
हम जान ही नहीं पाए वो ब्याह होगा। तो दरुहा पत्नी मिली और कट्टा रखा थे। एक दिन कट्टा देखें तो हम कहें यह क्या कर रही है। तो अब ऐसी कंडीशन आ गई, बोल रहे थे बेहद दुखी हूं, क्या करूं। तुमने कहा उससे छुड़ौती का आवेदन लगाइए कोर्ट में, छुट्टी लो। किसी दिन कट्टा चला देगी, शराब पीती है औरत। लेडीज के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। लेडीजों में ये सब व्यसन के अवगुण नहीं होते, लेकिन लेडीज अगर शराब पीती है तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। कहें कबीर आसमान फाटा क्यों कर से में दर्जी, आसमान फट गया। फिर वो अब टेलर नहीं सिल पाएगा, कौन समझाएगा। तो ये सब आचरण क्यों बिगड़े, ये क्यों बिगड़े, इसका कारण है उस घर में भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, सदाचार नहीं है, कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसे भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए परिवार सहित भक्ति करना चाहिए ताकि कुसंग छूट जाए। छोड़ कुसंग, सुसंग में लगे, सत्संग में लग जाइए, कुसंगत से दूर हो जाइए और मिथ्या खर्च से छूटे। बहुत से लोगों का शरीर व्यर्थ के परिश्रम में लगा रहता है, मिथ्या परिश्रम कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, फालतू एक्सरसाइज है। शरीर की ऊर्जा भी सदुपयोग होनी चाहिए। कितने लोगों का दिमाग भी व्यर्थ बकवास में लगा रहता है। सत्संग के प्रभाव से दिमाग का भी सदुपयोग होता है। और कितने लोग धन को व्यर्थ खर्च करते हैं। कोई 10 ग्राम अगर शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा देता है तो लोग तर्क करते हैं कि बाहर भूखे बच्चे बहुत लोगों के रो रहे हैं, उनको दूध पिलाइए। लेकिन जो लोग 1-1 लीटर 2-2 लीटर दारू अपने में चढ़ा लेते हैं उनको नहीं समझा रहे। इंग्लिश बियर 2-2 हज़ार की बोतल, 10,000 की बोतल, 50,000 की भी बोतल आती है, इतनी महंगी दारू है। उनको बताओ ना कि बाहर बच्चे रो रहे हैं, उनको पिला दे दूध, जो 10-10 हज़ार की करोड़ों की दारू पी गए। उनको नहीं समझा रहे। कम से कम ये व्यक्ति 10 ग्राम दूध भी शिव मंदिर में चढ़ाया है तो इसकी शिव जी में श्रद्धा है। अब ये बहुत सारे अवगुणों से छूट गया है। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, पैसे की बचत होती है। जितने लोग गरीब हैं, बहुत से घरों में फिजूल खर्ची के कारण गरीबी ज़्यादा है। दान के नाम पर जीरो और दारू के नाम पर हीरो। प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, ताश दिन भर खेल रहे। लड़ाई झगड़ा करके जेल में बैठे हैं 6 साल से। व्यभिचार करके 20 साल से जेल में बैठे। कितने मंत्री मिनिस्टर जेल में हैं। पहले व्यभिचार किया, फिर उस लड़की के पेट में गर्भ ठहर गया तो सोचा जो बच्चा होगा तो हिस्सा लेगा, तो उस लड़की को गर्भ सहित मार डाला। छानबीन में तो फंसोगे ही, फंस गए तो पति पत्नी दोनों जेल में।
भाई आपको यही डर है कि ये बच्चा भी आपका है। आप तो बहुत ज़्यादा खतरनाक अपराधी हैं। आपने व्यभिचार किया है उस लड़की से, और तुम्हारा ही बेटा है उसके पेट के अंदर। तुमने अपने बेटे का मर्डर कर दिया, डबल मर्डर हुआ है, और फिर उस लड़की का मर्डर कर दिया। और लड़की भी मूर्ख है, व्यभिचार करवाती क्यों हो भाई? उधर जाती क्यों हो? वहाँ ज़रूरत क्या है? सब दुनिया भर का उपद्रव जितना है, सब सत्संग के अभाव में, विवेक के अभाव में, भक्ति की शून्यता के कारण है। नहीं तो संसार में बहुत सुख भी है, कोई झंझट है ही नहीं, कोई बकवास है ही नहीं, सब सुख ही सुख है। होए शक्ति विफल नहीं तन की, और शरीर की शक्ति भी व्यर्थ नहीं जाती, विफल नहीं जाती, उसका भी फल मिलता है। जो शरीर में शक्ति है इसका सदुपयोग हो जाता है। जैसे पूज्य श्री क्षमादेव जी ने अपने शरीर की शक्ति, बुद्धि की शक्ति गुरुवन देव जी ने आश्रम की संरचना में लगा दिया, जिसका परिणाम ये आया कि आश्रम में आज साधु संत भक्तगण आकर के आश्रय लेते हैं। रचनात्मक कार्यों में अपनी शरीर की शक्तियों को खर्च कीजिए। होए शक्ति विफल नहीं तन की। कोई गुरुद्वारा बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, ये सब रचनात्मक कार्य है। कोई मैरिज गार्डन बनाता है, गरीबों के लिए 50% कर देता है, और साधु संत आ गए कभी तो उनको फ्री भी कर देता है। परोपकार भी हो गया, स्वार्थ परमार्थ दोनों चल जाते हैं। निष्कारस मन पूटे। निष्कार्य में, निष्कार्य क्या है? आत्म कल्याण के कार्य में मन समर्पित हो जाता है। जो मन इधर उधर चंचलता कर रहा था, वो मन आत्म शांति के लिए अब यात्रा कर रहा है। किस तरह से शांति मिले, और जो शेष जिंदगी बची है उसी को विशेष बनाना है। उसी जिंदगी को अंत में तो अवशेष होना है, लेकिन शेष को विशेष बनाइए, फिर अवशेष हो जाइए। तो अब शांति की तलाश है, पर शांति सस्ती नहीं है। शांति बड़े बड़े बुद्धिमान लोग नहीं पाते। शांति के लिए बहुत गहरा विवेक चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए, बहुत पुण्य भी चाहिए, ताकि आपको परिवार भी ऐसा मिले। प्रायः लोग अपने परिवार से अशांत रहते हैं। परिवार में जो सदस्य हैं वो सब गड़बड़ करते रहते हैं। फिर रिश्तेदारों से अशांत रहते हैं, रिश्तेदार गड़बड़ करते रहे। दामाद ठीक नहीं, ससुर ठीक नहीं, सासू बहुत खतरनाक है, साली बहुत तिरपट है। एक पैर लंदन में रखती है, दूसरा इंडिया में रखती है। सरहज तो पूरा मक्का मदीना हज बनी है, और शाढ़ुक तो पूछबे न करो हाल का है। सब धुंध मचाए रखे थे। अब सबके रिश्तों से जुड़ा हुआ इंसान, कोई सोचे हम आंख मूंद लें खाली शांति मिल जाए। इसे ध्यान में बिठाया जाता, आंखें मूंदो और घुटनों हाथ धरो और टांग उठाए खोपड़ी धरो और पेट की नाभि में उंगली गड़ो। कोई आंख मूंदे शांति नहीं पाई से। जब आंख मूंदत है पूरा संसार याद आता है। आंख मूंदस क्या कहूँ, तुम्हारा दिमाग और मन शून्य हुई जी। जब आंख मूंदिन कि तुरंत ही घर की म्याड़ याद आवत है कि उत्तरी म्याड़ कमजोर रहे, लड़का बहुत बुद्धू है, अत्ता पानी बरसा कहूँ बही न गवा हो। और गोबरो डरवाए रहनी इस साल, और हम तो हियाँ सदवन में बैठे, अब का करी, हम की याद आवत है। तो ये तो एक बताया जाता है। साधु लोग भी कुछ रास्ता निकालते हैं।
ध्यान का रास्ता उन्हीं साधुओं ने निकाला है जिनके पास में बोलने की कला नहीं, प्रवचन सुना नहीं सकते, क्योंकि इतना बुद्धि विकसित नहीं। प्रवचन सुनाना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। तुम सुनाओ, देखो लोग उठ उठ भाग न जाए तो बता दो। हमारे सत्संग में एक डॉक्टर आए, बहुत बड़े डॉक्टर, एक्सरसाइज भी खूब करते थे, पैंट अच्छी पहन रहे, खड़े हुए बूसरटों के अंदर घुसेड़ी पैंट के अंदर, और बोले हम सुनाएंगे एक गजल। हम कहें चलो सुनाओ, गजक और गजल और गजब करो। 10,000 आदमियों में से 5,000 चले गए। प्रवचन समाप्त हो चुका था, बाद को सुना रहे थे, और हम जब वो सुनाने लगे तो हमने सोचा थोड़ा सुस्ती लग रही तो पीछे जाकर हाथ मुंह धो ले। हाथ मुंह धोने गए, जब लौट गए पंडाल पूरा खाली। दूसरे दिन फिर हमने कहा और सुनाओगे? कहीं बेइज्जती बहुत भाई, सब चले गए। लेकिन पहली बात, गुरु को सुनने आए हैं तुम, कोई आदमी रसगुल्ला खरीदे आवे और तुम गोबर तोल के दे दो तो भाग जाएगा। गोबर लेने ही नहीं आया। डॉक्टर जयमंगल तो गुरु दर्शन करने आया है, तुम हुआ को ले जाए कि हम कंधई के दर्शन करावो था। तो ऐसे इस कंधई हुआ गाजीपुर बहुत घूमत है, त्रिभुवन और कंधई और सुखदयाल, इनका दर्शन नहीं करना चाहते। गुरु चाहिए उनको, कहाँ है मेरा गुरु, उनके दर्शन करना है। इसलिए बहुत सी गद्दियों पर गुरु जो है किसी को चुन कर चला गया, बिठा दिया उसने कि अगले महंत ये, अगले ये धर्माधिकारी, पूर्वाधिकारी, उत्तराधिकारी, दक्षिणाधिकारी, पश्चिमाधिकारी और सब एक अधिकारी, और भैंस के अधिकारी ये हैं। और छोट गद्दी लगाए दिन ऊपर बैठाए दिन साथ में। भगत सोच रही तो बहुत नालायक है, का कैसे हम मानेंगे। और जैसे गुरु मरा, भगत बंद के दिशा ना। साधु जो उसमें थे आधे वो भागे गठरी ले ले, समझ गए तो धूर्त आदमी है, नालायक है, ये तो कोई योग्य है ही नहीं, इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं। तो उसको मान कोई नहीं पाता है। सब आश्रम बिखर गया, सब भगत बिखर गया, क्योंकि भगत भी गौरव से भरे हुए गुरु को स्वीकार करता है। अन्यथा गाजीपुर से लखीमपुर आने की आवश्यकता नहीं। गुरु गाजीपुर से लेकर बनारस लखनऊ तक बहुत भरा पड़ा है। गली गली गुरुआ गोहरा है, चेलो मंत्र ले लो, तरब तराव हम नहीं जानी, कुछ कुछ हमको दे दो, अकल कुछ नहीं। इसलिए चुनाव तो हो गया, पर उसमें विवेक तो होना चाहिए ना, जिसको गद्दी पर आपने बिठाया है। अब कुछ ऐसे होते हैं वक्त जो गद्दी की पूजा करते रहते हैं। गद्दी फिर रद्दी आदमी बैठा है, कितनी भद्दी हो जाए, लेकिन कहा थे हम भाई तो हुआ कि गद्दी की भगत है ना, तो हम अपनी गद्दी में जाए रहना है। उनका पता नहीं गद्दी के गद्दो खत्म हो चुके हैं। वहाँ पहुड़े बैठे गद्दो नहीं, और गद्दी में जाए रहे। कुछ भक्त भी क्रांतकारी होता है, वो गद्दी छोड़ देते कि हमारे बाप रहे हुआ से गद्दी से, और हमारे दादा रहे, और हमारे घर की भैंसी भी वही गद्दी से चेला बनी रहे, हम न बने भाई, हम तो शुद्ध साईं गुरु चाहिए। अब बाप थे वहाँ तो उस समय गुरु अच्छे थे, उनके चेला बने ठीक, लेकिन अब जौन गुरु बैठे, ढोंगा गुरु, पोंगा गुरु, अंगूठा खजवावा करते हर समय, विवेक है नहीं, टेढ़े टेढ़े चलते और टेढ़े टेढ़े बैठत है, और उल्ट पुल्ट बत गही दिन भर, ज्ञान की बात कुछ नहीं। और चुप से तमाकू खाते हैं, कमरे में थूक देते हैं, बस हुई गया। फिर कुल्ला कह के आए जाते खाते हैं, बोलो सदगुरु, बोलिए सदगुरुदेव की जय। बड़ी जल्दी जय बोल दी। ये अवगुण छोड़ो गुरु बाबा, हाँ ये अवगुण छोड़िए। तो इसलिए गुरु को योग्य गद्दी पर बैठने का लालच हर व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। तुम अच्छे आदमी को ढकेल कर बैठ सकते हो,
लेकिन गद्दी की सत्यानाश हो जियो, तुम तो है ही हो सत्यानाशी, तुम सन्यासी नहीं हो सत्यानाशी। योग्य व्यक्ति अगर मिल जाए तो गद्दी बीच में छोड़ देना चाहिए। कम से कम सही सलामत आश्रम चले, भक्तों का कल्याण हो जाए। हमसे कई महात्माओं ने कहा, कई गद्दीधरों ने कहा हमसे कि हमारी गद्दी ले लो। अब इतनी क्षमता कहाँ है सबकी गद्दी हम बैठ जाइए और हम संभाल नहीं पाएंगे। तो जो संभाल ना पाओ तो उसका लेना भी नहीं चाहिए। गद्दी संभाले में रुपयों खर्च हो तो बुद्धि खर्च हो तो समय खर्च हो और मेहनत पड़ती। पटना में हम गए, एक संत जी बोले कि वहाँ गद्दी पर वही बैठे, बोले 10 एकड़ है, ये का ले लो और यू आश्रम पटना शहर वाला भी ले लो और सब ले लो, तुम बस तुम संभाल सकते। अब हम क्या क्या संभालेंगे, सोच विचार हम पड़े हुए। संभालना भी बहुत ज़्यादा नहीं संभाल सकते हम, सीमा है। सवेरा हुआ है, शाम हो जाएगी, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। ज़्यादा दौड़ धूप करोगे तो बीमार भी हो जाओगे। थोड़ा आराम भी चाहिए, समय पर भोजन भी चाहिए। तो छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होए शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे। मन पूटे, ये अपना मन, प्रबल मन, ये निज कार्य में समर्पित हो जाता है, लग जाता है, कल्याण करने लग जाता है, भक्ति करने लग जाता है, परोपकार, पुण्य, परमार्थ, धर्मार्थ करता है, स्वार्थ को भी अच्छी तरह से चलाता है। धर्मार्थ परमार्थ करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्वार्थ बिगाड़ लें, घर बिगाड़ लें, या आप अपनी दुकानदारी बिगाड़ लें, या डॉक्टरी चौपट कर दें। ये भक्ति का रूप नहीं है। परमार्थ का अर्थ है तुम्हारा स्वार्थ भी अब और अच्छा चलना चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, घर वाले अच्छे हों और आपका बिजनेस भी अच्छा चलना चाहिए। बुढ़ापा आ रहा है, अब कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो स्वार्थ के काम कैसे अच्छे होंगे? तो कोई शहर में मकान बनाइए और उसमें ऐसे बनाइए फ्लैट टाइप से, 10-20 किराएदार रखिए, 50,000 रुपये महीने किराया आए तो आपका खर्चा चलेगा। हैरानी क्या है? व्यवस्था पहले से जमा लीजिए। स्वार्थ बिगाड़ कर परमार्थ भी नहीं हो सकता है। भोजन ना खा करके भजन भी नहीं हो सकता है। रजाई ओढ़े बिना ठंडी लग जाएगी, फिर दिन में बुखार आ जाएगा तो भजन भी बंद हो जाएगा। तो रजाई भी संभालिए, शरीर भी संभालिए, और जो साधु संत इनको भी संभालिए। अगर साधु संत आपके पास हैं आश्रम में तो उनको भी संभालिए, तो परमार्थ और स्वार्थ दोनों अच्छा चलेगा। अपने शरीर को भी संभाल के रखिए। कुछ लोग ऐसी भक्ति करते हैं पूरा घर ही बिगाड़ दें, डिहुडेला कर डाले, और कुछ लोग ऐसी भक्ति करते हैं मुर्दा भक्ति, दोबारा गुरु दर्शन ही नहीं करेंगे, बस कंठी पहन ली और बोले जब भगवान के घर जाएंगे यही कंठी दिखाई दी, अपन काम बनेगा, गुरु की जरूरत को बस भगवान थमा देवे कंठी, यही कंठी और हट जाओ नहीं मारी लात तुम्हारे। तो भगवान भी डर गया, भाई असंग देव की कंठी है, हट जाओ नहीं तो मामला खतरनाक है। भगवान हट गए। जहाँ भगवान हटा यमराज गला पकड़ी सुनका, फालतू बात करता है, कबहू दर्शन गुरु किया ने कंठी दिखाओ घूमती है। ये दरबार में इतनी पिटाई हुई, लेकिन नरक गया घसीट, यमदूतन समझा जिसकी मारो ही का कस के। मोबाइल को भी रिचार्ज करना पड़ता है, तभी मोबाइल बात कराता है। आपको अपना मन, अपना जीवन, अपनी भक्ति को रिचार्ज करना पड़ेगा। गुरु के दर्शन, गुरु का प्रवचन, गुरु का सानिध्य, गुरु की सेवा, अन्नदान, धन दान भी करना पड़ता है। भक्ति बहुत किया,
कौड़ी दान कभी नहीं किया। बस ये कौन मॉडल की भक्ति? ये रेगिस्तान भक्ति, रूखी सूखी भक्ति, धूल धड़ाका भक्ति, हरी भरी भक्ति होनी चाहिए। गुरु को कुछ समर्पित भी करना चाहिए। तुम्हारा गुरु तुम्हें वह ज्ञान देता है, वो आत्मबोध कराता है जो अविनाशी आत्मा का ज्ञान है, तो उसके खाने पीने का प्रबंध तो भक्तों को, शिष्यों को करना चाहिए। अन्यथा वो गुरु बाजार में जाए के कपड़ा खरीदत मेरी दुकान पर, तुम दर्शन करने आए हो, कहत कपड़ा कई रुपए मीटर मिलते। जो भक्त कपड़ा दे दे उसी में काट कूट के पहन ले, बस वो गुरु जी का ठीक। गुरु जी का सारा समय भक्तों को दर्शन देने में, आशीर्वाद देने में, ज्ञान सुनाने में और भक्तों से प्रेम करने में खर्च होना चाहिए। इधर उधर खर्च नहीं होना चाहिए, तो भक्तों का लाभ ज़्यादा होगा, कल्याण ज़्यादा होगा। हरी भरी भक्ति कीजिए, करे गुरु भक्त ज्ञान धन लूटे। गुरु की भक्ति करो, ज्ञान रूपी धन लूटो, आप सबका कल्याण हो। साधु संत में भी भक्ति होनी चाहिए। कितने साधु संत सोचते अब हम साधु बन गए, अब बजरंग बली का लंगोटा ऐंठ के बांध दिया, अब गुरु का ऐंठक बाकी है, गुरु को ऐंठ देवे। तो ये साधु संत का घमंड जो है इनको चकनाचूर करेगा। जिस संत की भक्ति छूट जाती है उसका संतत्व भी विनाश हो जाता है, क्योंकि आपकी भक्ति से ही आपके अंदर संतत्व पैदा हुआ है। आपने मूल काट दिया, पेड़ की जड़ काट दिया, तो पेड़ तो सूख ही जाएगा। इसलिए साधुओं के अंदर और डबल श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति डबल प्रेम होना चाहिए। घमंड कभी नहीं आना चाहिए कि अब हम हूँ साखी बोले सीख के नहीं। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, और दूध भरी है बाल्टी, और पी गए चुट्टा राम हम, अब खाली हो गई बाल्टी। तो ये सब साखी तुम सीख गए, दोहा सीख गए, भजन गाना सीख गए कि हे गुरुदेव पार लगा दो, और घमंड बहुत बढ़ा हुआ है। अभिमान तुम्हारा कम नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है कि हम तो कविता भी रस देते हैं, और हम तो ऐसी कविता गाई दी जो भैंसी भी खड़ी होकर सुने, इतना स्वर अच्छा हमारा। अरे धूर्त कहीं का, तेरी कविता से तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरे गाने से कल्याण नहीं होगा। तेरा जो अभिमान भर रहा है ये डूब जाएगा। तो तेरे प्रवचन से भी कल्याण नहीं होगा कि बहुत बड़ा प्रवक्ता हो गया। अपने गुरु को बंदगी कर ले और गुरु से जुड़ा रह, ज़्यादा बुद्धिमान मत बन, नहीं तेरा घमंड कहाँ गिरेगा, ये वही डुबा देगा तेरे को। ये घमंड आ गया, अरे मैंने तो बहुत कुछ कर दिया है। कुछ भी तुमने कर दिया हो, लेकिन गुरु ने जो तुम्हारे लिए किया है वो तुम गुरु के लिए नहीं कर सकते हो। ना स्वान तन सेवा तुम्हारी बोध है नासी चीजें, करो गुरु भक्ति रोग मन छीजे। इसलिए बहुत सारा संत भी भ्रष्ट हुआ है, उसको अभिमान आ गया और गुरु से ऐंठने लगा, और गुरु भाइयों से ऐंठने लगा, और लिहिस कमंडल, और उठाइस पोथी, और टांगिस गले में 4 माला, और बजाइस शंख, और पीठ में बांधिस घंटा, और निकला हियस, और भगत घर में घुस गया जय मंगल किया। बोला अखंड मंडलाकारम व्याप्तम असंग देव महाराज का शिष्य आ गया हूँ, कबीर धाम से आ रहा हूँ, तुम्हारा धमाधम कर दूंगा। जय मंगल निकला तो देखा ये कोई भूत प्रेत कौन आया बेवकूफ आदमी, मेरा गुरु तो इस तरह से आता नहीं था, ये क्या नाटक बना दिया। पहले विवेक आना चाहिए आपको। मान सम्मान की ख्वाहिश, साधु हो चाहे कोई साधारण हो, ये ख्वाहिश भी विवाद का घर है। मान सम्मान की ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं। गुलाब के फूल बनोगे हर व्यक्ति तुमको गौर से देखेगा, बबूल के पेड़ बनोगे आदमी गौर से नहीं देखेगा, तुम्हारे पास में आने में डरेगा कि वहाँ कांटा गिरे पड़े होंगे, गड़ जाएंगे भाई। और मान सम्मान क्या है? मृत्यु होने के बाद आज सुभाष चंद्र बोस का क्या सम्मान है? 200 साल के बाद भूल जाएंगे लोग।
आज क्या है विवेकानंद को लोग भूल गए, दयानंद सरस्वती का क्या है सब भूल गए। आज समाज खत्म हो रहा है, विवेकानंद का पंथ शून्य पर पहुंच रहा है, महात्मा बुद्ध का सब समुदाय शून्य हो रहा है। कहाँ मान सम्मान सब बचता है, कौन जानता है। लोग कहते हैं हमारा वंश चलेगा, लड़का पैदा हुई जी तो वंश ही चल जी। मैं तुम्ही से पूछता हूँ, अपने चौथी पीढ़ी के बाप का नाम बताओ। वंश चला है, तुम अपने वंश का नाम नहीं जाना था। तुम्हारे वंश में पैदा हुई कंस, मूर्ख फालतू बकवास हम पड़ा है। कल एक भगत से बात हुई तो मैंने कहा अपने लड़के को संत बना दो, संस्कार अच्छा। तो ऐसे बोला तो हमने क्या हुआ, अरे कहीं कोई वंशो चलावे वाला तो रह चाहिए, कोई लड़का है। तो हमने कहा वंश चलत है कोई, तुम अपने पर बाबा का नाम जानत है कि ना, हम नहीं जानते। तो हम कहें फिर वंश कौन चलते, कौन किसका वंश, खाली घमंड भरा हुआ है। कितने लोग इस वजह से साधु नहीं बने हैं कि दो एक तो लड़का पैदा ही कर दी, उसके बाद साधु बनी। भाई नाव तो चले ही ना, वो नाव चलावत हो, दो तीन पैदा करेंगे और वही माँ झंझट में ऐसा फंस गई, जिंदगी हुई बीत गई, मरी गई, साधुआ बनी नहीं पाई। कौन नाम चलता है। इंदिरा गांधी का नाम रहा, 29 गोली खाया उन्होंने। राजीव का नाम रहा, लाश उड़ी 70 फुट ऊंचे चली गई, ये दशा हुई। गांधी जी का नाम रहा, गोलिश मार दिए गए बेचारे, कपड़ा शुद्ध नहीं पहने, देश का आंदोलन में डंडा लेकर निकल पड़े और आखिरी में यहाँ वो निपट गए। तो ये सब झंझट, मान सम्मान, अच्छा काम कीजिए, उसके लफड़े में फंसो ही मत, बवाल फालतू। सरलता विनम्रता हो, और साधु संत में जितनी भक्ति होगी उसका वैराग्य उतना ही अच्छा होगा, और जितनी श्रद्धा होगी उसका विवेक उतना ही जागृत होगा। इसलिए भक्तों को, संतों को, सभी को निरंतर श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। थोड़ा मोड़ा प्रवचन कर लेने से कुछ नहीं होता है। एक आश्रम है, नाम नहीं लूंगा, उस आश्रम के गुरु ने सबको प्रवचन करना सिखाया। बोर्ड में व्याकरण सिखाई कि सुपरिंटेंडेंट की मात्रा पाई इस तरह लगती है, और रामा रामो रामा सब बता दिया, और गुरु मर गया। और मैं एक भी साधु शुद्ध साई नहीं निकल पावा, रहे तो 100 खाणो, तो 80 तो कहूँ भाग्य मरी गई, पता नहीं कहाँ बवा है। अब जो ने बचे हैं सब हुड़दंगू ही मचाए रहे, त्याग वैराग्य है नहीं। और वो जो गद्दी पर बैठा है, वो जब प्रवचन शुरू करता है, 40 आदमी भी प्रवचन बैठक सुन ले तो वह बहुत बड़ी बात है। कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी इस विश्व के अंदर प्रवक्ता है। जैसे जज साहब हैं, ये छोटे प्रवक्ता थोड़े हैं, और इनसे बड़ी प्रवक्ता है नीलम देवी, और शिव कुमारी भी वक्ता है, और ये प्रवक्ता है, और यह वक्ते हैं। ये तो गुरु की श्रद्धा में गुरु जी की वाणी सुन रहे हैं। कोई सोचे कि ये मूर्ख बैठे हैं, बुद्धू हैं, बुद्धू नहीं है। बुद्धू होते तो जज कैसे बनते। लेकिन ऐसे वैसे साधु की वाणी भी नहीं सुनेंगे लोग, आएंगे ही नहीं, उसका मुंह नहीं देखेंगे। क्या मतलब, उससे निकलो, अपना टाइम बर्बाद हुआ। तो परफेक्ट, इफेक्ट, सिलेक्ट, करेक्ट वैराग्य होना चाहिए, मन डगमग कभी नहीं होना चाहिए, और साफ सुथरा त्याग तप होना चाहिए। ऐसा साधु महात्मा और दिव्य गुरु परमात्मा रूप भक्ति भी तब दिव्यता को प्राप्त करती है, तभी शांति मिलती, सुख मिलता है। तो आज का सत्संग इतना ही। सभी संतों को हम आशीर्वाद देते हैं, और भक्तों को भी आशीर्वाद। और आप सब लोग यहाँ पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और जो भक्त जाना चाहते हैं हाथ ऊंचा करें।